देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी गौड़। आज का हमारा यह विशेष शो फोर्थ पॉइंट न्यूज के चीफ एडिटर दीपक मैनी की पैनी कलम और उनके बेबाक विचारों पर आधारित है। राजनीति में अवसरवादिता और पाला बदलने का खेल कोई नया नहीं है, लेकिन जब कोई नेता अपनी सहूलियत के हिसाब से इतिहास को भूल जाए और दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने लगे तो हमारा ये फर्ज बन जाता है कि उसे आईना दिखाया जाए। आज फोर्थ पॉइंट न्यूज सीधे शब्दों में केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू से कुछ ऐसे कड़े सवाल पूछ रहा है जिनका जवाब आज पूरा पंजाब और देश जानना चाहता है। हमारा स्पष्ट कहना है कि बिट्टू साहब, किसी पर उंगली उठाने से पहले जरा अपना गिरेबान में झांक कर देख लीजिए। जब आप किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो बाकी की 4 उंगलियां आपकी खुद की तरफ इशारा कर रही होती है। आज बीजेपी की झोली में बैठकर दूसरों पर कीचड़ उछालने वाले रवनीत सिंह बिट्टू क्या अपने ही अतीत और अपने परिवार की राजनीतिक विरासत का सामना करने की हिम्मत रखते हैं? क्या सत्ता के गलियारों में बैठकर दूसरों की देशभक्ति का इम्तिहान लेने वाले बिट्टू साहब ये भूल गए हैं कि जनता की याददाश्त कमजोर नहीं होती? जब आप दूसरों की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो आपका खुद का इतिहास, आपके खुद के पुराने बयान और आपकी खुद की राजनीतिक यात्रा कटघरे में खड़ी होकर आपका उपहास उड़ा रही होती है। आज इसी राजनीतिक अवसरवादिता का पूरा कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे। फोर्थ पॉइंट न्यूज इतिहास के पन्नों को पलटते हुए रवनीत बिट्टू से पहला और सबसे तीखा सवाल पूछता है। बिट्टू साहब, आज आप दूसरों के चरित्र और राष्ट्रवाद पर उंगली उठा रहे हैं, लेकिन क्या आप ये भूल गए हैं कि आपके दादा और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बेअंत सिंह जी के कार्यकाल में पंजाब ने क्या झेला था? हमारा सीधा सवाल है, क्या रवनीत बिट्टू आज पंजाब की जनता को यह बता सकते हैं कि उनके दादा के मुख्यमंत्री रहते हुए पंजाब के कितने बेकसूर नौजवान सिख लड़कों को मौत के घाट उतार दिया गया? उस दौर में केपीएस गिल के साथ मिलकर जिस तरह का सरकारी और प्रशासनिक दमन चक्र चलाया गया, क्या उसकी जिम्मेदारी से रवनीत बिट्टू खुद को अलग कर सकते हैं? पंजाब के न जाने कितने घरों के चिराग बुझा दिए गए, कितनी माताओं की गोद सूनी हो गई। क्या ये सच नहीं है कि उस खूनी दौर में मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाई गई, बेगुनाह नौजवानों को उग्रवाद के नाम पर फर्जी मुठभेड़ों में मार गिराया गया और पंजाब की धरती को अपनों के ही खून से सींचा गया? सत्ता की भूख और अपनी कुर्सी बचाने के लिए उस दौर में जो कारनामे किए गए, क्या आज बीजेपी की गोदी में बैठते ही वह सारे दाग धुल गए? क्या भगवा रंग ओढ़ लेने से इतिहास के वो काले पन्ने सफेद हो जाएंगे? दूसरों को राष्ट्रवाद का उपदेश देने से पहले रवनीत बिट्टू को पंजाब की उस पीड़ित जवानी, उन अनाथ हुए बच्चों और उन रोती हुई माताओं के परिवारों का जवाब देना होगा जिनके जख्म आज भी हरे हैं। फोर्थ पॉइंट न्यूज की पड़ताल आगे रवनीत बिट्टू के उस राजनीतिक सफर पर प्रहार करती है जो पूरी तरह से विरोधाभासों से भरा हुआ है। सालों तक कांग्रेस की झोली में बैठकर मलाई खाने वाले रवनीत बिट्टू 3 बार सांसद रहे। तब तक उनके लिए गांधी परिवार से बड़ा कोई देशभक्त नहीं था और बीजेपी से बड़ा कोई दुश्मन नहीं था। आज हम अलग अलग समय पर दिए गए रवनीत बिट्टू के बयानों का कच्चा चिट्ठा आपके सामने रख रहे हैं ताकि देश इनकी गिरगिट जैसी रफ्तार को देख सके। पहला विरोधाभास, जब 2020-21 में ऐतिहासिक किसान आंदोलन चल रहा था, तब यही रवनीत बिट्टू बीजेपी सरकार को कॉर्पोरेट की कठपुतली और पंजाब विरोधी बताते नहीं थकते थे। दिल्ली की सीमाओं पर जब हमारे किसान ठंड, धूप और बारिश में दम तोड़ रहे थे, तब बीजेपी इनके लिए सिखों और किसानों की सबसे बड़ी दुश्मन थी। तब बिट्टू साहब मंचों से ललकारते थे कि वो किसानों के हक के लिए अपनी जान दे देंगे। दूसरा विरोधाभास, जब तक कांग्रेस में थे तब तक 1984 के सिख दंगों के दाग इन्हें कभी दिखाई नहीं दिए। निर्दोष सिखों के कत्लेआम की याद इन्हें तब नहीं आई जब यह उसी कांग्रेस के सबसे वफादार सिपाही बने रहे और गांधी परिवार की परिक्रमा करते रहे। तब सत्ता का सुख इतना मधुर था कि कौम का दर्द हवा हो गया। तीसरा विरोधाभास, और जैसे ही साल 2024 के लोकसभा चुनाव के समय हवा का रुख बदला, बिट्टू साहब ने एक पल में अपनी वैचारिक वफादारी को बेच दिया। कांग्रेस की झोली छोड़ी और सीधे बीजेपी की गोदी में जा बैठे। जो बीजेपी कल तक देश को बांटने वाली थी, जो बीजेपी कल तक किसानों की हत्यारी थी, आज मंत्री पद मिलते ही बिट्टू साहब के लिए वही सबसे बड़ी देशभक्त हो गई। यह राजनीतिक गिरगिटवादिता नहीं तो और क्या है।
क्या इसे केवल एक राजनीतिक बदलाव कहा जाए या यह सत्ता के लिए अपनी आत्मा का सौदा है? आज फोर्थ पॉइंट न्यूज रवनीत सिंह बिट्टू के सामने 3 ऐसे सीधे सवाल दाग रहा है जो उनके पूरे राजनीतिक वजूद को हिलाकर रख देते हैं और जिनका जवाब देने की हिम्मत शायद दिल्ली के आकाओं में भी नहीं है। पहला सवाल, जब आप सालों तक कांग्रेस में रहे तो क्या आपको 1984 का दर्द महसूस नहीं हुआ, जब दिल्ली की सड़कों पर सिखों के गले में टायर डालकर जलाया जा रहा था? तब आप किस नैतिकता के आधार पर गांधी परिवार की जी हुजूरी करते थे? क्या उस समय आपकी अंतरात्मा सो गई थी? दूसरा सवाल, आज आप उस बीजेपी के खेमे में खड़े हैं जिसके खिलाफ पंजाब का किसान आज भी सड़कों पर है, शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले झेल रहा है। आज आप किस मुंह से पंजाब के गांव में जाकर बीजेपी का बचाव करते हैं? क्या यह आपकी राजनीतिक अवसरवादिता की पराकाष्ठा नहीं है कि जिस पंजाब ने आपको 3 बार संसद भेजा, आज आप उसी पंजाब की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं? तीसरा सवाल, किसी और पर उंगली उठाने से पहले क्या आपको अपने परिवार की राजनीतिक विरासत पर लगे वो खून के छींटे दिखाई नहीं देते जिसने पंजाब की एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर दिया? क्या सरकारी दमन चक्र की उस क्रूरता का हिसाब आप कभी देंगे? हमारा मानना है कि आज जब रवनीत बिट्टू मंचों पर खड़े होकर विरोधियों को देशद्रोही या गद्दार कहते हैं तो पंजाब की जनता उनकी इस नौटंकी पर हंसती है। सोशल मीडिया के इस डिजिटल दौर में जनता बेवकूफ नहीं है बिट्टू साहब। आपके कांग्रेस वाले बयान भी जिंदा हैं और बीजेपी वाले भाषण भी। यूट्यूब और ट्विटर पर आपकी गिरगिट जैसी फितरत के सैकड़ों सबूत तैर रहे हैं। जनता पूछ रही है कि असली रवनीत बिट्टू कौन है? वो जो राहुल गांधी के पीछे वफादार बनकर खड़ा था या वो जो आज दिल्ली के इशारों पर अपनी ही जमीन, अपने ही पंजाब के खिलाफ बोल रहा है? बीजेपी ने भले ही रवनीत बिट्टू को चुनाव हारने के बाद भी केंद्र में मंत्री बनाकर पंजाब में एक बड़े सिख चेहरे के रूप में पेश करने की कोशिश की हो, लेकिन हमारा ये विश्लेषण साफ करता है कि पंजाब की जनता इतनी नासमझ नहीं है। पंजाब की मिट्टी का अपना एक इतिहास है। यह गुरुओं की धरती है जो गद्दारी और वफादारी के फर्क को बहुत अच्छी तरह समझती है। लुधियाना की जनता ने आपको चुनाव में हराकर आपका असली आईना पहले ही दिखा दिया था, लेकिन पिछले दरवाजे से मंत्री पद पाकर आप खुद को पंजाब का मसीहा समझने की भूल कर रहे हैं। दिल्ली के वातानुकूलित कमरों में बैठकर सुरक्षा घेरे में रहकर प्रवचन देना और तालियां बजवाना बेहद आसान है बिट्टू साहब, लेकिन जब आप पंजाब की जमीन पर पैर रखेंगे, जब आप गांव में जाएंगे तो पंजाब का जागरूक किसान और नौजवान आपसे आपके हर एक बदलते बयान का, हर एक पलटी का हिसाब मांगेगा। सत्ता की चौखट पर बैठकर दूसरों पर उंगलियां उठाना बंद कीजिए, क्योंकि पंजाब का इतिहास और पंजाब के लोग आपके हर एक कारनामे से बखूबी वाकिफ हैं। इतिहास किसी को माफ नहीं करता और ना ही जनता के दरबार में कोई सच छिपता है। फोर्थ पॉइंट न्यूज का यह विशेष संपादकीय आज रवनीत सिंह बिट्टू जैसे हर उस राजनेता को आईना दिखाता है जो सत्ता के लिए अपनी विचारधारा, अपनी वफादारी और अपनी मिट्टी को गिरवी रख देते हैं। फोर्थ पॉइंट न्यूज आगे भी सत्ता के गलियारों से ऐसे ही तीखे सवाल पूछता रहेगा, क्योंकि हम झुकते नहीं हैं, हम सच दिखाते हैं। आप देखते रहिए फोर्थ पॉइंट न्यूज। नमस्कार। Point.